नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हुई एक घटना की, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस में इसका संबंध कांग्रेस से भी है, क्योंकि कांग्रेस में ये 90s में एक घटना हो चुकी है। पीवी नरसिम्हा राव ने अपने एक विश्वस्त को सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना दिया था। तो एक ऐसा समय आया था जब भाजपा जीत गई थी और कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। तो उसका कई सारे लोगों ने अर्जुन सिंह और कई ऐसे नेता थे जिन्होंने मिलकर ये कहा था कि सोनिया गांधी खुद प्रेसिडेंट बन जाए। तो कई सारे पत्रकार और कई लोग ये दावा करते हैं कि उस समय पे सीताराम केसरी नहीं हट रहे थे, तो सीताराम केसरी को एक बात पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया गया और फिर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। अब आप कहेंगे कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति का क्या संबंध है? तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो प्रसिद्ध मराठी पत्रकार हैं भाऊ तोरसेकर, उन्होंने दावा किया है अपने एक वीडियो में कि मातोश्री में जब बीएमसी इलेक्शन की बात हो रही थी कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे जीतना है, कैसे हार हार हो सकती है, कैसे हराना है, उसके बाद कई सारे कार्यकर्ताओं ने वाटा शिवसेना के संजय राउत जैसे ही बोलने के लिए हुए, उन्हें पकड़कर हाथापाई की उनसे और दूसरे कमरे में उनको जाके बंद कर दिया। और इस पे उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा भी नहीं। मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब एक नर्तक को, एक विदूषक को, एक कॉमेडियन को चाणक्य बनाया जाता है, तो चंद्रगुप्त को मरकट करनी पड़ती है। अब आप समझ सकते हैं कि विदूषक कौन है और इसमें मरकट लीला किसने की है। यह तो जनता वैसे ही समझदार है। अब जब कार्यकर्ताओं में एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो जीत नहीं पाती, और जो कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह याद है कि एक समय शिवसेना ने अलग हो गए, दो फाड़ हो गए थे। पहले बाला साहब ठाकरे ये करते थे कि जो शाखा प्रमुख थे उन पर फोकस किया जाता था, जो जीत के आए हुए उन पर फोकस नहीं किया जाता था। उद्धव ठाकरे ने ये चीजें पूरी तरह से बदल के रख दी और जो चुने हुए लोग हैं उनसे बात करने लग गए। धीरे धीरे जनता से लोग अलग होते गए, क्योंकि शाखा प्रमुख ही जनता के साथ जुड़ते थे। जो संगठन होता है वही पार्टी को आगे लेके जाता है, बाकी नेता तो ग्राउंड लेवल के हैं नहीं। अब ये विश्वस्त लोग जो इनके दरबारी थे, पूरा एक दरबारी तरीके का से ये शिवसेना चलाने लग गया, जबकि शिवसेना कभी भी कांग्रेस या भाजपा की तरह नहीं चलती है। ये एक अलग तरीके की संगठन है, जिसको बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था। 10 साल तक इनका खुद का कोई ऑफिस नहीं था और 20-25 साल तक इनका कोई भी विधायक नहीं था। 1987 में शिवसेना पहली बार बृहन मुंबई नगर पालिका जीत के आई थी और वो बीएमसी से ही शिवसेना चला पाई इतने समय तक, क्योंकि वहीं से उनको पैसे का होता था। या कोई भी आपके साथ आएगा तो किस लिए आएगा, कोई ना कोई एम्बिशन लेकर आएगा कि किसी को विधायक बनना है, किसी को कॉर्पोरेटर बनना है, किसी को पार्षद बनना है, ऐसे करके। किंतु अब ये साथ में बट्टा लग चुका है कि हो सकता है कि उपाटा शिवसेना के नगर पालिका से भी साफ होने का अंदेशा है। इसलिए उद्धव ठाकरे चिंतित हैं और अपनी जो पहले की स्ट्रेटेजी थी मुस्लिम वोट के तरफ जाने की, उसको उन्होंने छोड़कर ये फोकस करने लग गए हैं हिंदुत्व की राजनीति पे, जैसे पहले बाला साहब ठाकरे करते थे। 1990 तक शिवसेना मराठी राजनीति करती थी, उसके बाद एक इंसिडेंट के बाद ये मराठी राजनीति से चेंज होके हिंदुत्व की राजनीति करने लगते थे और इनको फिर फायदा भी हुआ। 1995 में इनकी सरकार बन गई और जो भाजपा एक छोटा भाई बनती थी, एक समय 2014 के बाद से बड़ा भाई की भूमिका में आ गई, जो उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम शपथ ले रहे थे,
पहली बार। तब उद्धव ठाकरे को भी बुलाया गया था लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं गए। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब इनको ऑनलाइन सीएम कहा जाता था कि ये अपने पार्टी के मंत्री जो थे, उनसे भी नहीं मिलते थे। कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात, जनता तो बहुत दूर की बात। तो इनका जनता के साथ कितना कनेक्ट था वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। ठाकरे फैमिली में बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे को छोड़कर जितने भी लोग हैं, उनका जनता से उतना अच्छा कनेक्ट नहीं बन पाता है। ये जनता के बीच में उतना सहज नहीं होते हैं, जैसा बाला साहब ठाकरे होते थे। 2009 में भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो उसके बाद रिजल्ट ये आया कि शिवसेना भाजपा के साथ-साथ पूरी साफ हो गई। आज की डेट में अगर मुंबई हटा दें, तो बाकी के महाराष्ट्र में वाटा शिवसेना के पास सिर्फ 10 सीटें हैं और टोटल में 20 सीटें हैं मुंबई को मिला के। उसमें भी लग रहा है कि हो सकता है पार्टी में और ज़्यादा टूट हो सके, तो और कुछ बचे ही नहीं क्योंकि इनके पास देने के लिए तो अब कुछ है नहीं। इसलिए संजय राउत जब बोल रहे थे उस मीटिंग में, तब कार्यकर्ताओं को वही लगा कि इनके ही कारण ये पार्टी जो है आज इस हद तक पहुँच गई है कि बीएमसी भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसमें भी डाउट है। अगर बीएमसी में ये दूसरे भी आ गए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर तीसरे और चौथे नंबर पे ये पहुँच गए गलती से भी, तो ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैसे तो कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती है वैसे तरीके से, लेकिन उसका असर जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। जैसे आरपीआई जो अम्बेडकर ने पार्टी बनाई थी, वो आज भी है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, वो आज भी एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं बचा है। तो पार्टी वैसे तो खत्म नहीं हुई है लेकिन उसका कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है, जनता उसको ऐसा मानती है कि इसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसका वैसे ही वाटा शिवसेना ना हो जाए, इसके प्रति ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। बट जब आपका संगठन ही नहीं बचा, सारे कार्यकर मेन जो लीडर थे, वो सारे के सारे एकनाथ शिंदे के पास चले गए, तो फिर पार्टी कैसे बचेगी? यह भी बताया जाता है कि जब ये महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी 2019 में, तो मेन जो पावर थी, पावर सेंटर थे वो एनसीपी थे। सरकार जब भी शिवसेना की बने तब मातोश्री सेंटर होना चाहिए, लेकिन जब सेंटर ही बारामती बन गए तो इनके कार्यकर्ता, इनका कोर वोटर उसे तो पसंद आएगा ही नहीं। सारे प्रमुख पद जो थे सिर्फ मुख्यमंत्री का पद इनके पास था और इनके बेटे को एक मंत्री पद मिला था। बाकी जितने भी प्रमुख पद थे मंत्री के, वो एनसीपी को दिए गए, जैसे कि अनिल अनिल देशमुख को होम मिनिस्टर बनाया गया। इस तरह से इन्होंने अपनी पार्टी को अधोगति में लेकर गए और आज इस हालत में पहुंच चुके हैं कि एक नगर पालिका भी ये जीतेंगे, इस पर भी डाउट है लोगों को। तो जब नेता अच्छा नहीं होता है, नेता के पास मुद्दे नहीं होते हैं, वो अपने कोर वोटर को इज्जत नहीं देता है और उसका कार्य संगठन पे उतना पकड़ नहीं होती है, तो वो धीरे-धीरे उस पार्टी का क्षय हो जाता है। आपने सोचा होगा कि सरदार पटेल की इतनी बड़ी वैल्यू क्यों है? इतना क्यों माना जाता था उनको पहले भी और आज भी? क्योंकि उनकी संगठन में पकड़ थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को या अशोक चव्हाण को भाजपा ने क्यों लिया है? क्योंकि इनकी संगठन में पकड़ है। दूसरे जिस नेता को नहीं है, उनको कभी लिया ही नहीं गया है। इसी प्रकार और भी कई नेता जो इनके पास आए, हेमंता विश्व शर्मा, इनकी भी संगठन में पकड़ है। अगर आपके कहने पे जनता वोट डालती है, तो आपका लोग सम्मान करेंगे, आपको कोई भी पार्टी ले लेगी। एक छोटे से क्षेत्र में भी अगर आपके कहने पे 50,000 जनता वोट डाल देती है, तो आपको कोई भी पार्टी लेना ही चाहिए। अब दिक्कत ये है कांग्रेस में भी एक व्यक्ति की के कारण ही सब कुछ होता है। अब गांधी फैमिली का वो ब्रांड वैल्यू नहीं बची है। वैसे ही मातोश्री और शिवसेना का एक ब्रांड था, जो उद्धव ठाकरे के हाथ में आते ही धीरे-धीरे घटता गया और अब इस हालत में आ चुका है। अब जब वाटा शिवसेना के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो लोग आपके साथ क्यों गठबंधन करेंगे? लोग आपकी पार्टी क्यों जॉइन करेंगे? प्रश्न यही है। 132 सीटें भाजपा की आ गई हैं, 38 सीटें इसकी एनसीपी की आ गई हैं। तो इनको दूसरे की सपोर्ट की चाहिए ही नहीं। हो सकता है 20 सीटें अगर कम होती,
तो हो सकता है उबाटा शिवसेना को भी कुछ मिल जाता। हुआ ये कि 2014 में इनकी 63 सीटें थी। अगर ऐसी 40 सीटें थी जहाँ पे कम अंतर से हारे थे। यदि इन्होंने इन 40 सीटों पर फोकस किया होता महाराष्ट्र में और मुंबई में, तो हो सकता था ये 100 सीटें अपने दम पे जीत जाती या 100 के आंकड़े के आसपास आ जाते। तब भी आप सपना देख सकते थे मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन इनका तर्क ये था कि एक दिन अचानक से बाला साहब ठाकरे इनके सपने में आए और उन्होंने बोला कि मुझे शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहिए। शिवसेना का मुख्यमंत्री अगर आप 57 सीट पे चाहोगे 288 सीट की विधानसभा में, तो यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 105 सीट वाला इनके साथ डिप्टी सीएम बन के बैठ जाए और 57 सीट वाला मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप कहेंगे कि बिहार में भी ऐसा हुआ है, तो बिहार में भाजपा के पास कोई बड़ा नेता नहीं है नीतीश कुमार या लालू जी के टक्कर का, वो सिर्फ जेडीयू के पास। इसलिए महाराष्ट्र में वो चीज़ नहीं हुई। महाराष्ट्र में कई बड़े बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, पंकजा मुंडे हैं, और भी नारायण राणे हैं, नीलेश राणे हैं, और भी कई बड़े बड़े नेता हैं। तो इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। उसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लिया। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस के पास गए थे मिलने के लिए। अब ये कारण तो कोई भी नहीं जानता है। कारण ये बताए जाते हैं कि बस ऐसे ही दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बधाई देने आए हैं। किंतु अब ये जनता जान चुकी है कि उद्धव ठाकरे का कोई आइडियोलॉजी कुछ बचा नहीं है। वो परसेप्शन, वो नैरेटिव नहीं बना सकते जो जनता को चाहिए। मराठी अस्मिता भी इन्होंने बहुत पहले छोड़ी जा चुकी है। हिंदुत्व इन्होंने छोड़ दिया है, जिसके नाम पे इनको वोट मिलते हैं। तो यदि इनको वोट मिलने नहीं वाले, तो इनकी पार्टी पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है। ये एक फ्रस्ट्रेशन दिखाता है जो संजय राउत के साथ हुआ है, जो कार्यकर्ता में कितनी निराशा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।